ओके, सो हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग देख रहे थे जो करंट में अभी पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, उसकी चर्चा कर रहे थे। हमने 15th तक का पेपर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम 16 अक्टूबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तीनों शिफ्ट का, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम वो ये है, ठीक है। 11 जून 2019 के पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। अभी करेंटली कुछ दिनों के लिए हम अभी जो पेपर्स हुए हैं, ठीक है, अपने पेपर्स 12 से शुरू हुए थे और 17 तक मेरे ख्याल से चले थे, वो सारे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज 16 का कर रहे हैं, 14 और 13 बीच में रह गए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है वो 72 हैं, 24, 25 और 23, तीनों शिफ्ट मिला के 72 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वंदे मातरम फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज संग इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस। वंदे मातरम जो गाना है, ठीक है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, वो पहली बार कौन से सेशन की, कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कैलकाटा सेशन, ठीक है। जो हमारा कैलकाटा सेशन हुआ था, कब हुआ था, 1896 में। उसमें हमारा वंदे मातरम सबसे पहले बार गाया गया था। इसमें जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे वो थे रहीमुल्ला खान, ठीक है, रहीमुल्ला सहानी थे, ठीक है, रहीमुल्ला सहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला जो बुक है उसके राइटर कौन है, ठीक है। तो बहुत ही एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जो है वो हमारे ब्लू अम्ब्रेला के राइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड द दिशा एक्ट। दिशा एक्ट जो है, जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए पास किया गया था, वो कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली पास किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए दिशा एक्ट को पास किया गया। इसमें बहुत सारे नए नए कानून हैं, जैसे जो आपके कोई भी कन्विक्ट होता है, फॉर एग्जांपल रेप का कन्विक्ट है, उसको 21 डेज़ का ट्रायल का पीरियड दिया गया है। 21 डेज़ में फांसी का प्रावधान है अगर वो इफ ही इज़ फाउंड गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मेसोफिल सेल्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो मेसोफिल सेल्स हैं वो कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, हमारे लीव्स में, बट ऑब्वियसली लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये प्लांट लीव्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 47 चीफ जस्टिस इंडिया के कौन है, जो कि अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आपको टफ नहीं पूछा गया, करंट अफेयर से ही पूछा गया, बट अलग तरीके से पूछा गया। कैसे पूछा गया, 47 चीफ जस्टिस, तो हमारे कौन है आपके शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। ये हमारे चीफ जस्टिस अभी प्रेजेंट के हैं, जो 47th है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 1986 एशियन गेम्स। 1986 के एशियन गेम में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते। देखिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमेशा एसएससी में 1 से 2, ठीक है, जो आपको नहीं बनेंगे। मगर इसमें अच्छी बात क्या है, ये किसी को नहीं बनेंगे अगर आपको नहीं बन रहे हैं तो। ऐसे बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता रहता है ऐसी चीज़ें या ऐसे फैक्ट्स, ठीक है। तो आप डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2, बहुत मैक्सिमम 2 आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 5 गोल्ड्स है, ठीक है। 5 गोल्ड मेडल जीता था 1986 में एशियन गेम्स में इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच रिवर इज नोन एज दिहांग दिबांग रिवर। दिहांग दिबांग रिवर कौन सी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। आपके तिब्बत में से इसको कहा जाता है दिहांग दिबांग, और साथ ही इसको सैंगपो, TSANGPO, सैंगपो रिवर भी कहा जाता है आपके तिब्बत में। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो आपकी अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर गुरु नानक वॉज बॉर्न, ठीक है। अच्छा, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए एक तो पहली चीज़ पाकिस्तान में हुआ था, दूसरी चीज़ अभी उसको नानक साहेब कहा जाता है, ठीक है। नानक साहेब आपको पता होगा, कई लोग घूमने जाते हैं, ये इंडिया में नहीं आता, ये आता है पाकिस्तान के लाहौर में,
ठीक है, लाहौर प्रोविंस में आता है, उसको तब क्या कहा जाता था, ये सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर है राय भोई दी तलवंडी। ठीक है, राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था पहले के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। मनिका बत्रा जी जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये टीटी से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम व्हेन डिड भारत रत्न स्टार्टेड। जो भारत रत्न अवार्ड है वो कब से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है ये स्टार्ट हुआ था 1954 से। ठीक है, जो इसके फर्स्ट रिसिपेंट थे वो कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये तीन इसके सबसे पहले रेसिपेंट थे। ठीक है, जिन्हें सबसे पहली बार दिया गया था। उसके बाद अगर अभी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी साहब को दिया गया है, दो और दिया गया है आपका हजारिका, आपका भूपेन हजारिका को। ठीक है, दूसरा दिया गया और नानाजी देशमुख को तीसरा, तीन लोगों को दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड 2019 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ रॉक इज अ बैथोलिथ। तो ये बैथोलिथ क्या होता है और ये कौन सी टाइप ऑफ रॉक होती है, तो आपको याद रखना है जो ये रॉक होती है वो है इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, इग्नियस रॉक के बहुत बड़े एक क्लस्टर को, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन या एक जगह बहुत सारी अगर इग्नियस रॉक है तो उसको हम बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, जो आपका बैथोलिथ होता है वो कई जगह पाया जाता है। ठीक है, अगर इग्नियस रॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसको हम बैथोलिथ या एक और चीज़ कहा जाता है, उसको प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए फर्स्ट तो सबको पता है कि नाइट्रोजन 78% है, बट दूसरी अबंडेंट गैस कौन सी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दूसरी जो नाइट्रोजन के बाद अबंडेंट है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितने परसेंट, 21% ऑक्सीजन है हमारे सोलार सिस्टम में। ठीक है, सॉरी सोलार सिस्टम में, हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यू टू विच फोर्स एयर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर इज डिसाइडेड। मतलब हमारे जो नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में है जो है कौन से क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज, वो किस फोर्स के कारण डिसाइड होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पता है, आपने अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो या हम इस फोर्स की बात करते हैं जिसका नाम है कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, जो हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में ईस्ट की तरफ और साउथर्न हेमिस्फेयर में वेस्ट की तरफ ढकेलता है किसको, हाँ वेस्ट की तरफ ढकेलता है किसको, हवाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी हु वॉज किल्ड बाई पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग द्वारा लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी कौन था जो पुष्यमित्र सुंग द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। ठीक है, जो बृहदत्त थे वो लास्ट मौर्यन रूलर थे जिनको पुष्यमित्र सुंग ने मारा था। ठीक है, उसके बाद सुंग डायनेस्टी आ जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धिमसा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जो धिमसा डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। आपको याद रखना है जो ये धिमसा डांस है ये विशाखापट्टनम है आपका, जो वहाँ का ऑफिशियल डांस है। ठीक है, विशाखापट्टनम का ऑफिशियल डांस है। उसके अलावा ये जो स्टेट डांस की बात कर रहा है ये स्टेट डांस है उड़ीसा का। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर स्टेट की बात करता है तो उड़ीसा है, मगर ऑफिशियल डांस ऑफ विशाखापट्टनम भी है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूएन हैज नेम्ड मिरर प्लैनेट 2006 VP32 इन द नेम ऑफ विच इंडियन सिंगर। जो VP32 2006 VP32 प्लैनेट है वो किस इंडियन सिंगर के ऊपर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज जी के ऊपर इसका नाम रखा गया। ये माइनर प्लैनेट है, मतलब छोटा प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच मीडियम। इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे मिनिमम होती है वो किस में होती है, गैस में, फिर लिक्विड में, और जो सबसे मैक्सिमम होती है वो है सॉलिड में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु वॉज आंध्र प्रदेश स्टैब्लिश्ड, व्हेन वॉज आंध्र प्रदेश स्टैब्लिश्ड ऑन द मिस्टिक बेसिस। ओके, यहाँ पे गलत लिखा, लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित कब किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपको पता है सबसे पहला स्टेट था जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। ठीक है, इसको जो गठित किया गया था वो 1 अक्टूबर आपका 1956 को गठित किया गया था,
1956 को गठित किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए इसके साथ कि जो इसके साथ 14 स्टेट 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश के साथ 14 और स्टेट्स भी जोड़े गए थे, मतलब काटे गए थे एक तरीके से, ठीक है। 14 स्टेट्स बने तो टोटल एक का 2 कर दिए, मतलब 7 स्टेट बने, 7 दूनी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। रामवीर सिंह ओहंकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। जो रामवीर सिंह ओहंकर है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपको सिंपल सा आप अगर कबड्डी देखते हैं तो आपको पता होगा रामवीर सिंह ओहंकर किससे हैं, कबड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हु इज द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल? आपको पता है जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, ठीक है। जैसे नीति आयोग का हेड कौन होता है, नीति आयोग का हेड आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के हेड होते हैं, और जीएसटी काउंसिल को जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अभी के प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। इन विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड? कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है, ठीक है। अब इसमें से आर्टिकल दिया होगा, इलेक्शन कमीशन की बात 3-4 आर्टिकल में की जाती है, एक्चुअली 5 आर्टिकल में, 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल्स हैं उनमें इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है। तो जो 324 है उसमें भी इलेक्शन कमीशन की बात की गई, बट इन 5 आर्टिकल्स में की जाती है। तो जो भी ऑप्शन रहा होगा उसमें से आप टिक कर सकते हैं 324 और 329 के बीच में कोई भी आर्टिकल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई कॉमर्स कंपनी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन? 4 ऑप्शन दिए थे। ये 16 अक्टूबर का पेपर है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है क्योंकि जानकारी जो मिलती है ऑप्शंस की नहीं मिल पाती है, सिर्फ क्वेश्चंस की मिल पाई है, वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो उस पर पूछा गया था 4 ऐसी कंपनी दी हुई थी, उनमें से पूछा था कि जो आपकी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो उसका आंसर फ्लिपकार्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइनेंशियल गैप इन द सोसाइटी इज इंडिकेटेड बाई विच इंडिकेटर? देखिए जो हमने 15 अक्टूबर का पेपर डिस्कस किया था ना, 15 अक्टूबर का, उसमें ये चीज़ बताई हुई थी, ठीक है। उसमें नाम लिखा था किसका? गिनी फैक्टर का, GINI फैक्टर, गिनी फैक्टर का नाम लिखा हुआ था। और गिनी फैक्टर के साथ साथ आपका ये पूछा हुआ था कि ये किस काम में आता है, ठीक है। मगर इसमें जस्ट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनेंशियल गैप इन द सोसाइटी इज इंडिकेटर बाय विच फैक्टर, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा गिनी फैक्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फ्रॉम विच पास डस सतलुज रिवर एंटर इन इंडिया? इंडिया में सतलुज रिवर कौन से पास से एंटर करती है? तो आपको पता होगा शिपकिला पास जो है आपका उससे एंटर करती है, ठीक है। शिपकिला पास कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु वॉज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा? जो हुमायूं नामा थी, जो इनकी बायोग्राफी हुमायूं की, उसको किसने लिखा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गुलरुखी बेगम जो उनकी सिस्टर थी, ठीक है, सौतेली सिस्टर एक्चुअली, जो उनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है। ये टर्किश लैंग्वेज है, तुर्क भाषा में लिखी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज द विनर ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 ऑफ IWGA? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, जो भी एग्जाम 2019 में हुए थे ना उसमें पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रानी रामपाल जो है इसकी क्या है, जो इन्होंने IWGA जीता था 2019 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, एक बार मेरे को कमेंट करके बता दें कौन कौन लाइव हैं, प्लीज़ एक बार हाई लिख के भेज दें, और क्लियर है सब कुछ एक बार बता दें प्लीज़। ओके, एक बार प्लीज़ बता दीजिए हाई लिख के, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा ऑन जनवरी 2020? जनवरी 2020 में गवर्नर ऑफ गोवा कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यपाल मलिक, ठीक है। उस समय तक गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई? पहली चीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A में दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है हमारी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको दी गई है, किसमें, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था, आपको याद है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, ठीक है। शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर विच आर्टिकल
प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस, अब पहली चीज़ ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है जब भी किसी तात्कालिक कारण के कारण, मतलब किसी तात्कालिक रीज़न के कारण, मतलब अचानक से अगर कोई लॉ बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस लॉ को हम पार्लियामेंट से तो पास करा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहता है कि सर अभी तुरंत हमको एक लॉ बनाना है, तो उसके लिए हम ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस से तुरंत राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ और वो लॉ बन जाता है। और कब तक रहता है वैलिड? 6 महीने तक वैलिड रहता है। और आर्टिकल कौन से ऑर्डिनेंस दिया जाता है? आर्टिकल 1, 2, 3 से। बहुत ईजी याद रखना, 1, 2, 3 गो, जैसे फास्ट दौड़ने के लिए करते हैं ना 1, 2, 3 गो, ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 1, 2, 3 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज में? ठीक है, एक सेकेंड बस। कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मटकी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मटकी डांस जो है आपका कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये उसी स्टेट से रिलेटेड है जिसका स्टेट का स्पोर्ट्स जो है आपका मलखंभ है, ठीक है, मलखंभ, ठीक है, ये आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो डांस है वो मटकी डांस है और जो स्पोर्ट्स है वो मलखंभ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स हैव टेकन हैट्रिक इन आईसीसी टेस्ट मैच। आईसीसी टेस्ट मैच में कितने इंडियन प्लेयर्स ने, टोटल कितने इंडियन प्लेयर्स हैं, ठीक है, आपके हैट्रिक लिए हैं? तो टोटल 5 प्लेयर्स ने लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ रॉक इज स्लेट। जो स्लेट होती है वो कौन से टाइप ऑफ रॉक है? जो स्लेट होती है वो आपकी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम विच ईयर पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो आपका पिन नंबर होता है, वो स्टार्टेड। कब से स्टार्ट किया गया था पिन नंबर आपका? तो ये स्टार्ट किया गया था 1972 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच प्लेयर हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन वर्ल्ड कप। कौन से प्लेयर का सबसे ज़्यादा रन्स हैं वर्ल्ड कप में, ठीक है? इंडियन प्लेयर हैं आपके सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा रन है किस में? आपके वर्ल्ड कप में रन की बात कर रहे हैं और ओडीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रन ओडीआई लिखा नहीं है बट ओडीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी मार्केट ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट 2019 विच ग्रीन हाउस गैस इज मैक्सिमम इन इंडिया। इंडिया में कौन सी ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम है? कौन सी रिपोर्ट के आधार पर? वर्ल्ड एनर्जी मार्केट ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थाइमीन या विटामिन B1 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड। विटामिन आपके B1 या फिर विटामिन बी कह लीजिए या थाइमीन के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो आपको पता है विटामिन बी के कारण बेरी होता है आपको डिजीज, ठीक है, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन MS Excel टू इंटर फॉर्मूला। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कौन कौन से सिंबल? 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से जो आंसर याद था या जिसने बताया उसको आंसर पता था वो था सम A2 से A10 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ सैटेलाइट है मून। सैटेलाइट कौन से प्रकार का सैटेलाइट है? तो ऑप्शंस कई दिए होंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही था नॉन ल्यूमिनस। आपको पता है हमारे मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो नॉन ल्यूमिनस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड। इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हेल्ड किया गया था, मतलब कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपके केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, कोलकाता में हुआ था, ओके, कोलकाता में हुआ था, ठीक है, केरला में नहीं, कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लोगन ऑफ इंडियन आर्मी इज। इंडियन आर्मी का स्लोगन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आर्मीज का स्लोगन आपको याद होना चाहिए। जो इंडियन आर्मी का स्लोगन है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, खुद के पहले सर्विस, मतलब, ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु इज़ द राइटर ऑफ ब्रिजिटल नेशन। ब्रिजिटल नेशन के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? N चंद्रशेखर एंड रूपा पुरुषोत्तम, ठीक है, इस किसके राइटर हैं? ब्रिजिटल नेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द सन इज कॉल्ड एज विच प्रोसेस।
जो सनफ्लावर का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स सन, आपको पता है ना सनफ्लावर जिधर सन रहता है उसका फ्लावर उधर ही मूव करता है। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है, हीलियोट्रोपिज्म। लाइट की तरफ सेंसिटिविटी को हम हीलियोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 2019 विच कंपनी ई कंस्ट्रक्टेड एलपीजी बॉटलिंग गैस प्लांट इन ओडिशा? 2019 में आपका एलपीजी बॉटलिंग गैस प्लांट उड़ीसा में किसने इस्टेब्लिश किया था? तो वो उसका आंसर हो जाएगा बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल ने इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस तबला प्लेयर? इनमें से कौन से व्यक्ति सबसे फेमस तबला प्लेयर है? इंडिया के 4 ऑप्शन थे, उसमें से आंसर जो था आपका जाकिर हुसैन साहब हो जाएगा, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मल्लिका अग्निमित्रम इज द क्रिएशन ऑफ? मल्लिका अग्निमित्रम किसकी क्रिएशन है? बहुत ही फेमस क्रिएशन है आपकी कालिदास की, ठीक है, कालिदास की बहुत ही फेमस क्रिएशन है। दूसरी चीज़, जो मल्लिका अग्निमित्रम है ये लव स्टोरी है बिटवीन मल्लिका एंड अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र और मल्लिका के बीच में लव स्टोरी है जो मल्लिका अग्निमित्रम है, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इकोनॉमी? बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट कौन सा पार्ट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारे मैक्रो इकोनॉमी से। 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमी होती है वो छोटी चीज़ पे, मतलब एक छोटे मार्केट पे डील करती है, और जो मैक्रो इकोनॉमी होती है बड़े मार्केट पे डील करती है, उसमें आ जाता है हमारा बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रस्ट एंड मेंटल, एक क्वेश्चन क्रस्ट एंड मेंटल से जुड़ा हुआ आया था, ठीक है, तो उसका आंसर बेसिकली पता नहीं था ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ द 5th अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा? लॉर्ड शिवा का 5th अवतार कौन सा था? तो कौन सा था? वामन अवतार, ठीक है, जो वामन अवतार है वो लॉर्ड शिवा का 5th अवतार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ल्यूकीमिया इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाई? ल्यूकीमिया का जो डिजीज़ है वो किस कारण से होती है? तो आपको पता है ना, जो WBC होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अगर वो RBC से ज़्यादा हो जाता है, अगर वो RBC से ज़्यादा हो जाता है उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्हेन अमाउंट ऑफ WBCs बिकम मोर देन RBCs दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ? पिछले बार भी मतलब 15 अक्टूबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसके बर्थडे पे किया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता है आपको, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉकी प्लेयर थे, सबको पता है ना, ठीक है। फेमस डांस ऑफ लक्षद्वीप इस? लक्षद्वीप का फेमस डांस कौन सा है? आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं SSC के पेपर में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जब भी आप SSC का पेपर दें, अगर ये बहुत बाद में देख रहे हैं आप वीडियो, तो ध्यान दें कि SSC के पेपर में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस 2 से 3 आते ही आते हैं, मतलब डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, फोक डांस हो गया, इस टाइप की चीज़ें ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालकोली डांस, ठीक है। कालकोली डांस कहाँ का है आपका? लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू एटीट्यूड इज? जो 2 एटीट्यूड्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस कितना होता है? तो वो होता है 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। JCB प्राइज फॉर द लिटरेचर 2019 इज गिवन टू? 2019 का JCB के लिए लिटरेचर प्राइज किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था माधुरी विजय को, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हु इज द यंगेस्ट लोकसभा मेंबर? अभी की डेट पे, प्रेजेंट में यंगेस्ट लोकसभा मेंबर कौन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमणि मुर्मू जो है आपके यंगेस्ट लोकसभा मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, टू डिटेक्ट फेक करेंसी RBI हैज लॉन्च विच ऐप इन जनवरी 2020? तो जनवरी 2020 में RBI ने फेक करेंसी डिटेक्ट करने के लिए, अब हो क्या रहा था, जो एक्चुअली ब्लाइंड लोगों के लिए ऐप बनाया गया था, ठीक है। ब्लाइंड लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे भाई कि करेंसी सही है, फेक है नहीं कि नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए डिटेक्ट किया गया था। इसके साथ ये आपकी फेक करेंसी भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका नाम क्या था? मनी, ठीक है, MANI, मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है, मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंस्टाइंड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो शेड्यूल 8 है उसमें आपको पता है लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो कितनी लैंग्वेजेस इंडिया की दी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे कितनी दी हुई हैं? 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, इंडिया की दी हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट राज्यसभा। स्टेटमेंट्स दिए हुए थे कुछ और पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राज्यसभा के नाम पे मतलब बारे में गलत है। तो उसका आंसर था मनी बिल शुड बी पास्ड फ्रॉम हियर। मतलब मनी बिल किससे रिलेटेड, आपको पता है मनी बिल पहले राज्यसभा में, कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी रखा जा सकता है, बट जो मनी बिल है उसको लोकसभा में ही रखना पड़ेगा और राज्यसभा के पास जब जाता है तो उसको राज्यसभा को 15 दिन के अंदर पारित करना रहता है, नहीं तो वो वापस लोकसभा के पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज इन द साउथ। इनमें से कौन सी कैपिटल हमारी साउथ में है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज इन द साउथ, शुड बी पास फ्रॉम हियर। ओके, शायद कुछ मैंने क्वेश्चन शायद कुछ गलत लिख दिया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड बाय विच प्रोसेस। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो वो बनाते हैं किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेडियम वॉज रीनेम्ड एज अरुण जेटली स्टेडियम रिसेंटली। अरुण जेटली स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा गया था किस स्टेडियम का, इनमें से किस स्टेडियम का ऑप्शन पूछा था। तो आपको पता है जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है आपका, उसको हमारा अरुण जेटली स्टेडियम नाम रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। एकदम पेटेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से हमारे पास होता है। कौन कौन से स्टेट, अगर लेफ्ट टू राइट की बात करूँ तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइनएप्पल इज विच काइंड ऑफ प्लांट। पाइनएप्पल कौन से प्रकार का प्लांट है। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा सब ट्रॉपिकल प्लांट। ऑप्शन दिए हुए होंगे 4। ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल प्लांट है, कैसे पता चलता है कोई प्लांट सब ट्रॉपिकल। देखिए, सब ट्रॉपिकल प्लांट की जो प्लांट्स होते हैं जनरली वो झाड़ीदार होते हैं, मतलब आपके उनमें जो कांटेदार होते हैं, कांटेदार होते हैं। ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, तो ये हमारा पाइनएप्पल भी कांटेदार होते हैं, तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम एडवाइजरी पैनल इन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स AICS इन जनवरी 2020। किसको रिमूव कर दिया गया था हमारे एडवाइजरी पैनल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो हमारे जो चेस प्लेयर हैं कौन है, विश्वनाथन आनंद, उनको हटाया गया था। ठीक है, इस काउंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड एज। कोई भी लैंड फॉर्म, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नीचे का पोर्शन है वो सराउंडेड बाय 3 साइड्स फ्रॉम वाटर है, तो उसको हम कौन सा लैंड फॉर्म कहते हैं, हम उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या यूज़ करते हैं, वो हमारा IC यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो PPC कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उससे हम क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और एक और फैक्टर होता है। ठीक है, 4 फैक्टर होते हैं, ये हम PPC कर्व से नहीं डिटेक्ट कर सकते। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्लेट मूवमेंट रिज। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आया था प्लेट मूवमेंट रिज से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली उनको नहीं पता था जिन्होंने बताया। नेक्स्ट ओके 70th 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंट्रल सर्विस फाइल स्टोरेज। ठीक है, सेंट्रल सर्विस फाइल स्टोरेज। अच्छा, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके IMEI से रिलेटेड। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा होगा कि जो हमारा IMEI नंबर है फ़ोन का, वो कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो वो स्टोर होता है आपका कहाँ पे, आपको बताया था मैंने। ठीक है, और क्यों स्टोर होता है, मेन चीज़ क्योंकि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और उसकी डिटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे, तो वो इनके पास डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू इसके आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास आज के क्वेश्चन टोटल ख़त्म होते हैं। प्लीज़ एक बार जल्दी से बता दीजिए सब कुछ क्लियर है। इतने ही क्वेश्चन है आज हमारे पास, ये 16 अक्टूबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल कौन सा क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, देखते हैं, 1-2 दिन का गैप हो गया उसके लिए सॉरी। ओके, सब क्लियर है, एक बार ओके बता दीजिए, ओके करके बोल दीजिए सब क्लियर, फिर कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं।
चलिए चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमको अभी एक भी लाइक नहीं दिख रहे हैं। अच्छा 2 लाइक दिख रहे हैं, एक और लाइक किसका है? 3 लोग ऑनलाइन है, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। अब मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।